हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम 2024 एसएससी एग्जाम्स में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जाम के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल में भी रखते हैं, क्योंकि जब क्रॉप्स आती हैं राबी सीजन में, खरीफ सीजन में, तभी एम्प्लॉयमेंट होता है, वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली के सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर से मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं, पर जहाँ 4 लोगों का काम होता है वहाँ 8 लोग लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम एग्रीकल्चर को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल में भी रखते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ए। Which of the following statement correctly defines the Green Revolution? It is a new strategy in agriculture to produce food grains, especially wheat and rice. हमारी आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट ए। According to the census of India 2001, which of the following is the main reason that Indian men migrate? तो education, marriage, work and employment, business. तो हमारा राइट आंसर होगा सी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। सी। Which of the following option is the most appropriate cause for unemployment in India? Overpopulation, environmental condition, high educational system, lack of labor force. तो हमारा राइट आंसर होगा ओवरपॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। The Make in India initiative primarily focuses on which sector? तो मेक इन इंडिया जो हमारा वो योजना चलाई गई थी वो बेसिकली किस पर फोकस करती है? तो फिफ्थ का आंसर होगा ए, मैन्युफैक्चरिंग। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2014 में शुरू किया गया था और इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था ना, उसकी 4 प्लस थी। एक न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू प्रोग्रेसेस। Which of the following is a public sector industry? BHEL, Reliance, Tata and Adani। तो रिलायंस, टाटा और अडानी बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, और जो BHEL है ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है। Which of the following types of unemployment is found in India when people are employed for a certain period of a year in tourist resort and various tourism related activities in mountain region but are unemployed in off seasons? तो इसका राइट आंसर होगा ए, seasonal unemployment। In which of the following situation does the government run a deficit budget? तो deficit budget कब होता है एक गवर्नमेंट में? तो when the government expenditure and revenue both are zero, जब दोनों जीरो हो, when the government expenditure exceed revenue, हमारा राइट आंसर होगा बी। जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो तब डेफिसिट बजट होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। Which state in India was the most transformed by Green Revolution? तो हमारा राइट आंसर होगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में राइस की ग्रोथ बहुत हो गई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर है पंजाब। What is the primary objective of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act of 2006 in India? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा to promote D, to promote and facilitate the development of MSMEs. D. In which form of exchange are goods used as medium of exchange? goods को किस फॉर्म में अपन एज अ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे? ये होता था बार्टर सिस्टम। ये पहले के टाइम पे होता था कि एक प्रोडक्ट ले लिया, एक गुड्स ले लिया, दूसरा दे दिया, चावल ले लिए, गेहूं दे दिए, ऐसा पहले टाइम में होता था। What was the significant negative environmental impact of the green revolution? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ओवर यूज हुआ था, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ था, इंटेंसिव इरिगेशन की गई थी, ग्रोथ ज्यादा करने के लिए ये सारे चीजें की थी, पर ग्रोथ से ज्यादा हुई थी पर सॉइल डिग्रेडेशन हुआ था। हमारा 13 क्वेश्चन है, Which of the following is an example of public sector industry in India? ये क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर भी होगा ए। Which of the following statement about the second 5-year plan is incorrect? तो हमारा जो सेकंड 5-year प्लान था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था
1961 तक चला था। इसका मेन फोकस रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ही था, तो हमारा ये सही है। इलेक्ट्रिकल रेलवे स्टील ये सेटअप हुई थी, ये भी सही है। और ये थर्ड वाला गलत होगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो महालोनोवस, पीसी महालोनोवस, उनके मॉडल पे आधारित था। सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट्स भी सेटअप किए गए थे, वो थे 3, भिलाई, दुर्गापुर और राहुलकेला। यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई थी 1956 में। हमारा 15 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर था सी। हमारा 15 क्वेश्चन है, विच एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल स्टैंप लाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द महालोनोवस मॉडल वाज, तो इसका आंसर होगा बी, सेकंड 5 ईयर प्लान। What were the main obstacles during the industrial development of India at the time of independence? Market for industrial produce, capital investment in industry. तो हमारा राइट आंसर होगा बी, कैपिटल इन्वेस्ट। राइट आंसर होगा बी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, बी। Which of the following institution has contributed mainly in improving the economic status of poor women in rural areas? इंदिरा आवास योजना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल हेल्थ स्कीम। तो इसका सही आंसर होगा सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 में लाए गए थे, और यहाँ 18 to 40 एज की जो वुमेन्स थी, ये उनके लिए था। और यहाँ 10 से 15 वुमेन्स को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता था पहले, ठीक है। और फिर इसमें नाबार्ड से ये लिंक है, और नाबार्ड की स्थापना 1882 में हुई थी, 10 साल बाद, ठीक है। और इसमें पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता था, फर्स्ट स्टेप। फिर फंडिंग देखी जाती थी उस ग्रुप के लिए। उसके बाद जो स्किल्स वगैरह उनमें डेवलप करनी होती थी, वो स्किल्स डेवलपमेंट करते थे वुमेन्स। हमारा 19 क्वेश्चन है, हेरोडोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारा 20th क्वेश्चन है, which of the following which is the national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely a basic savings and deposit account, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पीएम जनधन योजना, डी। तो पीएम जनधन योजना जो थी 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हिच यूटी हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द ये तो हमने, हाँ, यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो दिल्ली, जिस ऑप्शन में नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो, दिल्ली होगा ही होगा। इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दिल्ली में, सबसे ज्यादा है दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। Which of the following countries has the highest Hindu population after India? तो इंडिया के बाद कौन सा ऐसा हमारा स्टेट है, नाइबरिंग स्टेट है, जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन हिंदू की? तो हमारा राइट आंसर होगा नेपाल। सीता जी भी नेपाल से थी। Which of the following statement is correct? तो ये 5 ईयर प्लान के बारे में स्टेटमेंट है, हमें देखना है कौन सी करेक्ट है। The 5 year plan focuses mostly on private intervention, ये गलत है। The 5 year plan always focused on the growth of treasury, नहीं, ऑल ओवर सारी ग्रोथ पे फोकस किया था उन्होंने। इंडस्ट्रियल भी थी, एग्रीकल्चर भी थी, पॉवर्टी रिमूव भी किया था, सेल्फ रिलायंस भी थी, सब। द 5 year plan permits a long term intervention, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो ये भी गलत होगी। हमारा राइट आंसर है सी। Which of the following is an example of a non tax revenue source of government? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, फीस एंड फाइन्स। Which of the following document provides a framework, rules and regulation for setting up public and private industries in India? तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 26 का हमारा आंसर होगा ए। The Central Bank of India or Reserve Bank of India was created before independence in the year 1934. The recommendation to create a central bank was made by a commission called, तो यंग हिल्टन कमीशन 1934 में बनाया गया था। 1935 में हमारा आरबीआई बन गया था। If GNP is 16% higher than the last year and the rate of inflation is 9%, production in the economy has grown by, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे, हमारा 7% आ जाएगा। आंसर है डी। Which year 5 year plan primarily focused on गरीबी हटाओ?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 5th 5-year प्लान। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और हमारे 5th 5-year प्लान 1974 में ये नारा दिया गया, नहीं 1971 में ये नारा दिया गया था। ठीक है, फोकस और जो ये 5th 5-year प्लान था, इसका फोकस था एग्रीकल्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पर, जस्टिस पर, सेल्फ रिलायंस पर। 5th 5-year प्लान का गोल था 4.8% और हमने अचीव किया था 4.4%, काफी क्लोज था। Match the concept in column A with the respective description in column B. Gross national product, NNP, personal income, disposable personal income. तो सबसे पहले A का होगा थर्ड मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, B का होगा फोर्थ नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। पर्सनल इनकम वो होती है जो हम सारी सोर्सेज से कमाते हैं। तो ये हमारा इसको थर्ड का आंसर होगा फर्स्ट एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो आफ्टर टैक्स वगैरह सब काटने के बाद जो हम यूज कर सकते हैं, उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा सी। The term microfinancing was used in the 1970s during the development of Grameen Bank of Bangladesh, which was founded by मोहम्मद यूनुस। अभी तो बांग्लादेश में सरकार भी मोहम्मद यूनुस की है। What is the economic justification for subsidies in the agriculture sector? It is mostly used to benefit rich farmers। नहीं, ये गलत होगा। It is the part of government expenditure in the service sector। ये भी गलत होगा। It is an initiative to provide the benefits or advantage and degrees। हमारा राइट आंसर होगा सी। What is net investment? तो sum of all the investment in a country, gross investment plus depreciation, gross capital investment minus तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। What is subtracted from GDP to arrive at NDP? जब भी जी से एन पे जाना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। हमारा राइट आंसर होगा बी। What is the relationship between interest rate and demand for money? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन है मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो डिवैल्यूएशन का आंसर होगा फिफ्थ ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। डेप्रिसिएशन होता है डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ चेंज। डिफ्लेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी। डी एक्सचेंज कंट्रोल फॉरेन। तो इसका आंसर होगा 3, इसलिए हमारे राइट आंसर होगा ए। According to census 2011, which district displays the highest population? तो कोलम अजमेर थाने पुणे, तो हमारा राइट आंसर होगा थाने। हमारी पहली ट्रेन भी थाने से चली थी। और अभी हमारा क्वेश्चन है एनडीपी इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर होगा जीडीपी माइनस डेप। जब भी जी से एन पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 to 1990 हाउ मेनी 5-year प्लान्स आर कंप्लीटेड? तो इसका राइट आंसर है 7। हमने 7 5-year प्लान इस पीरियड में कंप्लीट कर लिए थे। अंडर विच स्कीम आर कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन MLIS इन इंडिया। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें 3 टाइप्स में लोन्स दिए गए हैं। पहला था शिशु, जिसमें 0 से 50,000 तक लोन दिए गए थे शिशु। सेकंड था किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक लोन दिए गए हैं। फिर थर्ड था हमारा तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिए गए थे। और ये उन्हीं सेक्टर्स में दिए गए थे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे। और मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, हमारा राइट आंसर है मुद्रा योजना बी। Which of the following option describe the primary cause of per capita income decline? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा
increase in population growth. B. What is the primary benefit offered to business in special economic zones? SEZ. तो 42 का हमारा राइट आंसर होगा ए, टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन. When a pension is not paying anything for public goods, it is also known as free rider. According to census 2011, which group of union territories? According to the census of 2011, which group of union territories recorded the highest sex ratio? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. This is the provision of a small credit to those who would have no other access to financial services. तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, माइक्रो फाइनेंस. Which of the following goods needs further transformation in the economic process? Consumer durable goods, finished goods, intermediate goods. तो हमारा राइट आंसर होगा सी, intermediate goods. Which of the what was Indian annual exponential growth rate as per 2011 census? 1.10, 1.64 हमारी ग्रोथ थी 2011 सेंसस में. What was the main objective of the second green revolution in India? तो जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फोकसिंग ऑन holistic development in agriculture. As per the definition of census of India, a marginal worker is a person who works for less than 183 days. हमारा एक करेक्ट आंसर होगा. मार्जिनल वर्कर्स वही होते हैं जो 183 डेज से कम काम मिलता है, कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनको. Which is the joint digital skill initiative for employability through digital skills by National Career Service and Microsoft India. इसका हमारा राइट आंसर होगा ये, डिजी सक्षम. आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं. अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे. ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट्स में ही करेंगे सारी वीडियो. थैंक यू एवरीवन.